जय अम्मा काली की भक्त हो। आप सभी पर अम्मा काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी खुश रहें और प्रसन्न रहें। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं भक्तों, वो है सकारात्मक तथा नकारात्मक ऊर्जा। कि कैसे पता करें कि शरीर पर हमारी आ रही जो ऊर्जा है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा तथा एक नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा सभी समझते होंगे, देवी देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद के रूप में ऊर्जा जो होती है, जो उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, जिसे हम सवारी कहते हैं। अब नकारात्मक ऊर्जा भूतकाल यानी पास, जो है नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जो बीत गया, जो शांत हो गया, जिसे हम छू नहीं सकते। उदाहरण देकर समझाऊं तो अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किए बिना किसी भी कारणवश शांत होने वाला व्यक्ति, जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, जिसने अपना पूरा जीवन जो ईश्वर ने दिया उसे जिए बिना चला गया, कुछ इच्छाओं को लेकर अपने साथ, उसी को क्या कहते हैं, जो बीत गया। भूत कहलाते हैं। पास्ट मीन्स जो बीत गया, उसी को भूत कहलाते हैं। उसी को प्रेत भी लोग कहने लगते हैं। एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। ईश्वर ने किसी भी मनुष्य को 70 साल की आयु दी और वो अपनी आयु से पहले चला गया, तो भटकता रहता है जब तक उसकी आयु पूर्ण न हुई। कभी कभी कर्म अगर बहुत अच्छे रहे, जितना जीवन रहा, तो बहुत जल्द परिवार में ही जन्म मिल जाता है। तो ये जो भटकते हुए लोगों की आकांक्षाएं होती हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जिनकी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ उनकी कुछ इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, क्योंकि वो सूक्ष्म हैं तो पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप में कोई खा नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो उनकी इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी? अपनी इच्छाओं को वो पूर्ण नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो शांत हो जाते हैं, जो प्रेत बन जाते हैं, तो जब खा पी नहीं सकते तो किसी भी शरीर का सहारा उनको लेना पड़ता है, लेते हैं वो, और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ये ऐसे दुपक कर शरीर पर बैठे होते हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य को और ना ही उस व्यक्ति को जल्दी पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये शरीर पर कब्जा जमाकर शरीर को क्षीण बना देते हैं, दुर्बल, बीमारियां देते हैं, दिमाग को पूरा अपने कंट्रोल में करते हैं। इनके साथ रहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने संस्कार, अपने खान पान सबको भूल जाता है। जिस तरह का ये व्यवहार करते हैं या करना चाहते हैं, उस इंसान से कराते हैं। अच्छा, सभी आत्माएं ऐसी नहीं होती हैं भक्तों। कुछ बहुत शांत होती हैं, जिनका अपना सम्मान होता है। जब वो जीवित थे, परिवार होता है, लोग उन्हें मानते हैं, सम्मान करते थे परिवार में, बहुत कोमल हृदय के थे वो। तो उन्होंने जीवित रहने पर किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो शांत होने के बाद भी वो बुरा नहीं करते किसी का। वो शांत किस्म की आत्माएं होती हैं। वो प्रेत योनि में नहीं आते हैं फिर, और किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। उनकी ख्वाहिशें ऐसी नहीं होती हैं जिसको पूरा करने के लिए उन्हें किसी शरीर का सहारा लेना पड़े, किसी के ऊपर चढ़कर बैठना पड़े। और कुछ तो इतनी भयानक और घातक होती हैं आत्माएं प्रेत योनि में, कि जल्दी वो जिस इंसान को वो पकड़ लेती हैं भक्तों, जिस इंसान के ऊपर वो बैठ जाती हैं, उस इंसान को छोड़ती नहीं है। उसको बिल्कुल दुर्बल, बिल्कुल हीन बना देंगी, क्षीण बना देती हैं और पकड़ कर रखती हैं। चाहे कितनी भी दरवाजों पर खाक छान ले वो मनुष्य, वो नहीं छोड़कर जाती। वो उस भगवान से भी लड़ने की सोचती हैं कि मैं लड़ जाऊंगा, पर जाऊंगा नहीं छोड़कर इसे। शांत होने वाला मनुष्य, हर मनुष्य भक्तों ऐसा नहीं होता है कि वो आपको डराए।
अपनी इच्छा व्यक्त करे। सभी आत्माएं भूत प्रेत योनि में नहीं आती हैं और ना ही परेशान करती हैं। वो शांत हो जाने के बाद कहीं भी अपना स्थान बनाकर अपने परिवार को तब तक देखती रहती हैं जब तक उनका जन्म ना हो जाए। वो अपने परिवार के, जैसे आपका घर है, कहीं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहीं आपका बहुत बड़ा घर है, तो कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आपका जाना आना ना हो, कोई ऐसा बड़ा भारी कोई घर के पास पेड़ लगा हो, उस जगह परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगी। वो वहीं इर्द गिर्द परिवार, पेड़ों पर या घर के अंदर कोई ऐसा स्थान जहाँ आपका जाना आना ना हो, वहीं बैठी रहती हैं शांत होकर। कुछ नहीं करना है उन्हें, कुछ नहीं कहना है आपसे। वो अपने परिवार को वहीं से बैठकर देखती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं कि मेरा परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और कोई बुरा भी नहीं सोचती हैं, उसका परिवार का बुरा नहीं सोचती कभी भी। और कोई अगर परिवार का बुरा सोचे भी तो वे परिवार के आगे खड़ी हो जाती हैं, किसी को बुरा नहीं करने देती कि कोई मेरे परिवार का क्यों बुरा कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। इन्हें ही हम पितृ कहते हैं, पितृ देवता इन्हें ही हम कहते हैं। इनकी ताकत इतनी होती है भक्तों की, ये ईश्वर को भी रोक देती हैं कि मेरा परिवार मुझे पूछता नहीं है, रोती हैं, स्मरण नहीं करता है और पितृ के नियम नहीं निभाता है, तो आप इनका भला कैसे कर सकते हैं भगवान। ये भगवान से पूछती हैं, आत्मा है तो आत्मा ही, रोती हैं। ऐसे ही इन्हें नहीं पितृ देवता कहते हैं। ये दुखी होते हैं और रोते हैं तो जिसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है परिवार को, जब इन्हें नहीं पूछता परिवार। तो जब इनका समय आता है, मतलब पितृपक्ष, तो भक्तों ऐसा कोई पितृ नहीं जो अपने परिवार के पास ना जाए, फेरा ना लगाए। भक्तों आप दुखी हो जाएं, कभी कभी परिवारजन, जो भी कोई बाबा दादी या कोई भी आपसे दूर चला गया और आप दुखी हो, उन्हें याद करें बहुत, तो तुरंत स्वप्न दिखाते हैं और ढांढस बंधाते हैं आपका कि परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगर वो शांत तरीके से उनका जीवन गया है और शांत हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब किसी बाधा में नहीं, किसी दुख में नहीं, तो कहते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वंश की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ होता है पितृ का। इनकी आत्माएं अगर परिवार में किसी व्यक्ति पर आ भी गई भक्तों, तो आसानी से पूछने पर बताती हैं कि क्यों आई हैं और क्या चाहिए उन्हें। उनकी बात को अगर आप पूर्ण करते हैं तो वो चली जाती हैं। फिर अब बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जा, जिसे अत्यधिक प्रताड़ना मिली, चरित्र अच्छा ना रहा हो, भोग विलास करने वाला, पराई स्त्री पर नजर डालने वाला, चोरी करने वाला, किसी को मारने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्रताड़ित करके मारा गया हो। ये सभी आत्माएं शांत नहीं होती हैं भक्तों, जल्दी मरने के बाद भी, क्योंकि इनकी आत्मा क्रोधित रहती है और इनकी इच्छाएं नहीं मरती कि मेरे साथ ऐसा किया गया, मुझे ऐसा मारा गया, तो ये छटपटाती रहती हैं और प्रेत योनि में भी आती हैं। इन्हें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर का सहारा लेना पड़ता है। इनके साथ जैसा होता है वो भी उस व्यक्ति के साथ वैसा ही करती है। मतलब अगर वो आत्मा के साथ बहुत बुरा हुआ है तो वो भी बदला लेने की सोचती, कि वो ये नहीं सोचती है कि ये जो मनुष्य है वो मेरा नहीं है, मेरे जान पहचान का नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूं उसके साथ, या मैं पीड़ित था तो उसे क्यों पीड़ित करूं। वो पीड़ित करती हैं उसको, व्यक्ति को। ऐसी आत्माएं छोटे बच्चों को, अबोध बच्चों को, मनोबल से कमजोर व्यक्ति को अपना निशाना बनाती हैं भक्तों। और जिसका मनोबल तेज होता है, जो पूजा पाठ रोज नित्य प्रति से करते हैं, जिनके घर में पूजा पाठ घंटी बजती है, उसके पास ये फटकती भी नहीं है। तो आगे बताती हूं कि इनके लक्षण कैसे होते हैं।
नकारात्मक ऊर्जा। जिस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश किया है वो नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, पूजा में बैठा भी दिया तो मुंह बंद करके बैठा रहेगा, पैर भी नहीं छुएगा भगवान के, कभी भोजन अत्यधिक करेगा, पेट ही नहीं भरेगा जल्दी, और कभी थोड़ा ही खाएगा, कहेगा भूख नहीं है। अम्मा काली का या किसी भी देवी देवता का जयकारा लगवाएंगे तो नहीं लगाएगा, बोलेगा बाद में लगाऊंगा, बहाना बनाएगा। क्रोध अत्यधिक करेगा, कहिए मन आया उसका तो खाना भी फेंक दे, बर्तन फेंकना आदि। रात में जब भी आप बुलाएंगे ऐसे व्यक्ति को 12 से 3 के समय, वो जागते मिलेंगे। मतलब आपने उन्हें थोड़ा सा जगाया और वो तुरंत आप बोलेंगे तुरंत हाँ। नींद उनको आती रहती, उखड़ती रहती है नींद, लगभग नींद नहीं आएगी। शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत रहेगी, कभी कभी ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और अचानक से ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब आप पूछेंगे भूख लगी है, कहेंगे नहीं, और जब आप खिलाएंगे तो खाते ही जाएंगे, क्योंकि उनका नियंत्रण अपने आप पर नहीं रहता। बाहर कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, छुपते रहेंगे लोगों से, मैं घर में रहूंगा ऐसा बोलेंगे वो। कभी आपने पूछा इनको कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सही कभी नहीं बताएंगे, कभी आम बताएंगे, कभी इमली, तो कभी कहेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और कभी अपने आप को देवी देवता की सवारी, कभी देवी देवता बताएंगे अपने आप को, ऐसा बताते हैं, उल्टी पुल्टी चीजें बताते हैं ये। आप कहेंगे आंख में देखकर बात करो तो आंख नहीं मिलाएंगे जल्दी, चिल्लाना, गाली देना, झगड़े करना, बहस करना, किसी से भी बजना, जान पहचान है तो भी, जान पहचान नहीं है तो भी, गुस्से में आपा खो देना, ये सब लक्षण होते हैं इनके। खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों की मांग करना, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, खिलाएंगे तो बस आपके मीत बन जाएंगे। मंदिर आप ले जाएंगे तो जाना पसंद नहीं करेंगे, घर के मंदिर के सामने बैठाएंगे तो मुट्ठी हमेशा बंधी रहेगी इनकी। जब भी आप ज़्यादा इनसे कुछ पूछताछ करेंगे कि कौन हो तुम, कौन हो, जब इनकी सवारी आई तो आप जब भी पूछेंगे इनकी मुट्ठी हमेशा बंधी रहेगी, इनके हाथ खुले नहीं रहते हैं, मुट्ठी बांध लेंगे, ये अकड़ में बैठेंगे। आप चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को कहीं ले जाना, जैसे मंदिर या पूजा पाठ कराने, तो जाएगा ही नहीं, या फिर तबीयत खराब हो जाएगी अचानक से उसकी, आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। तो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं एक नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों की। कभी इन्हें शांत वातावरण में बैठाकर इनसे बड़े प्यार से हाथ जोड़कर रोकर समझाइए, जब इनके ऊपर वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, उसकी सवारी आई हो, और कहिए कि मेरा बच्चा है, बहुत परेशान है, या जो भी व्यक्ति है आप, नकारात्मक ऊर्जा जिसके ऊपर है उससे हाथ जोड़िए और कहिए, जो भी व्यक्ति हैं आप, कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कि आप चले जाएं। तो ये बताते भी हैं, और बहुत समय से अगर साथ हैं व्यक्ति के तो नाटक भी करते हैं, जाएंगे नहीं जल्दी। तो ये थी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों की पहचान। अब बात करते हैं सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों की पहचान, जिनके ऊपर सवारी है सकारात्मक ऊर्जा। तो भक्तों, सकारात्मक ऊर्जा मतलब देवी देवता की ऊर्जा, यानी अम्मा काली की सवारी या किसी भी देवी देवता की सवारी। कभी भी कुछ खाने की मांग नहीं करते हैं, आप जो चाहे वो दें। कभी वो बैठेंगे मंदिर में, भोग प्रसाद का मांग नहीं करेंगे आपसे कि ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये चढ़ाना चाहिए, कभी भी नहीं। गंदगी से बेहद दूर। कभी कभी इन्हें बाथरूम में ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं होता, उस पर भी गुस्सा आ जाता है इनको। नहाने के लिए आतुर रहते हैं, कहिए 2 बार 3 बार नहा लें। पूजा पाठ में मन लगता है, मंदिर जाना पसंद होता है। सकारात्मक सवारी आने पर आंखें ज़्यादातर बंद रहती हैं, दोनों हाथ खुले रहते हैं। जब भी आप पूजा के समय इनको बैठाएंगे, इनके ऊपर जब सवारी वो आई हो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा, जो भी सवारी है, तो आप देखेंगे इनकी आंखें बंद रहेगी, हाथ दोनों खुले रहेंगे, सीधे अवस्था में बैठेंगे, स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी इनकी रहेगी। मतलब ये नहीं लगेगा कि बहुत गुस्से में बैठे हैं। टाइम से पूजा करना पसंद होता है इनको। सकारात्मक सवारी आने पर आप जो पूछेंगे वो बताएंगे। अम्मा काली की सवारी है तो बहुत प्यार से बात करेंगे, वैसे सवारी किसी देवी या देवता की हो
तो बहुत प्यार से ही बात करती है, कभी नाराज नहीं होती, कभी चिल्लाती नहीं, झगड़े से नहीं बोलेगी। झगड़े से ये बहुत दूर रहते हैं भक्तों, सकारात्मक सवारी वाले। तेज आवाज या झगड़ा करना ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं होता, जिनके ऊपर सकारात्मक सवारी है। हो भी रहा हो, अगर आपके परिवार में कहीं हो भी रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो ये तुरंत समझाने पहुंच जाएंगे उसको, नहीं शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ। भूख इन्हें भी बहुत तेज लगती है, खासकर पूजा के समय। कभी कभी ये जब पूजा पे बैठे हों तो इन्हें ऊर्जा के कारण बहुत भूख लगती है, तेज भूख लगती है। लेकिन खाना कम खाते हैं और कभी कभी ज़्यादा भी खा सकते हैं, जिस प्रकार की अम्मा की ऊर्जा रही। कभी भी भोग की मांग नहीं करते हैं कि मुझे ये चढ़ाओ, ये लाओ मेरे लिए, ये मिठाई चढ़ाओ, ऐसा पकवान चढ़ाओ। कभी भी भोग प्रसाद की मांग नहीं करते हैं। नींद इन्हें भी रात में कम आती है, नींद खुलती रहती है बीच बीच में। सकारात्मक ऊर्जा है तो 4 से 5 के बीच में, सुबह 4 से 5 के बीच में, या 3 बजे खुल जाएगी, 3:30 बजे नींद इनकी। अमावस या पूर्णिमा में नींद कम आती है, खास कर इन लोगों को। इसमें सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को भी है और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को भी, दोनों को नींदें कम आती। शरीर में हल्के दर्द की शिकायत इन्हें भी होती है। अगर मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं तो जरूर होगी, जप कर रहे हैं अगर। सकारात्मक ऊर्जा सदैव देवी देवता की बात सुनेंगे। अगर आप बात करेंगे उनसे, टालेंगे नहीं, जयकारा भी लगाएंगे, बताएंगे कि ये शक्ति है। और कभी कभी तो ये भी बताते, मतलब सुना है भक्तों की, वो ये भी बताते हैं कि इनके पास चलिए, ये पुजारी है, इस देवी देवता की पूजा करता है, उसके पास चलिए, वो मुझे बता पाएगा कि मैं कौन हूं, मुझे उसके पास ले चलिए, स्वयं बताते हैं ये। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। धन्यवाद भक्तों।